Good morning, students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemrata Vasist, your assistant teacher. Today we start our second book, Economics. The first chapter is the story of village पालमपुर. बेटा ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं. आज हम इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. और जो पालमपुर जो गांव है, इंट्रोडक्शन बता देती हूँ थोड़ा सा, कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है. दैट मीन्स कि इमेज किया गया है. एक्चुअल में इंडिया मैप पर इस नाम का कोई भी गांव नहीं है. ओवरव्यू. द पर्पस ऑफ द स्टोरी is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर. ये जो स्टोरी है जो हम रीड करने वाले हैं इस चैप्टर्स में, वो उसका जो पर्पज़ है वो हमें बताता है बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन. दैट मीन्स कि जो उत्पादन है उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो संगठन है, उनके बारे में जो हम एक स्टोरी जो एक हाइपोथेटिकल गांव है उससे जानेंगे. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. फार्मिंग यानी कि कृषि जो है वो मुख्य क्रिया है पालमपुर गांव की. वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज़, और इसके साथ साथ वहाँ पर और अन्य जो एक्टिविटीज़ है वो भी की जाती हैं, लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एसेक्ट्रा आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल. These production activities need various types of resources. और इन जो एक्टिविटीज़ हैं इनके प्रोडक्शन के लिए अलग अलग वेरियस, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत होती है, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एसेक्ट्रा. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, और जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे पालमपुर गाँव की, तो उससे हम जानेंगे, वी विल लर्न हाउ वेरियस resources combine to produce the desired goods and services in the village. कि कैसे अलग अलग जो resources हैं वो किसी भी गांव की जो सेवाएं हैं या फिर जो वस्तुएं हैं उनको कंप्लीट करते हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको फुलफिल करते हैं. फर्स्ट है बेटा इसमें टॉपिक है इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज़ ए वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग. इसमें पालमपुर जो गांव है उसके बारे में बताया गया, उसका परिचय दिया गया है कि वो किन किन से कनेक्टेड है, वहाँ पर कैसे रोड्स हैं, कैसे स्कूल हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं. लेट वी स्टार्ट. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. अच्छे से कनेक्टेड है, वो जुड़ा हुआ है आसपास के जो गांव हैं और जो टाउन्स हैं यानी कि कस्बे हैं उनसे. रायगंज अ बिग विलेज, और रायगंज जो एक बड़ा गांव है वो इससे दूर है 3 किलोमीटर, इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज, और सभी जो रोड्स हैं वो कनेक्ट्स जुड़े हुए हैं रायगंज. एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और साथ में एक छोटा जो कस्बा है शाहपुर उससे जुड़े हुए हैं. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, और यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप्स के जो ट्रांसपोर्ट हैं वो देखने को मिले हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लक कार्ट्स, स्टार्टिंग करते हैं ब्लक कार्ट से, बैलगाड़ी से, टोंगास, बग्गीज, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोस. काट की बग्गीज होती हैं ये, जो बफेलो यानी कि जो भैंसे होते हैं वो उसको ड्रॉ करते हैं. लोडेड विद जैगरी, और उनमें क्या किया जाता है, जो जैगरी यानी कि जो गुड़ है उसको लोड किया जाता है. एंड अदर कम्युनिटीज़ टू मोटर, और इसके साथ साथ अदर जो कम्युनिटीज़ यानी कि जो मोटर व्हीकल्स वो देखने को मिलते हैं, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट. सेकेंड पैराग्राफ में बेटा इन्होंने बताया है कि 450 फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं जिनकी जो कास्ट है वो अलग अलग है. द 80 अपर स्केल कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, और 80 जो फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट है जिनकी मेजोरिटी यानी कि जिनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है गांव की ज़मीन पर. देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, और इनके जो घर हैं वो कुछ काफ़ी बड़े होते हैं. आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टिंग, जो ईंटों और सीमेंट से बनाए गए हैं. द एसिस यानी कि दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. एंड और अपर कास्ट फैमिलीज की कंप्राइजिंग में इनकी जो पॉपुलेशन है वो 1/3 है, और ये रहते हैं गांव के कॉर्नर में.
इन मच स्मॉलर हाउसेज, और इनके जो घर हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं जो मड एंड स्ट्रॉ से बने होते हैं। मस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, और बहुत सारे घरों में बिजली की सुविधा भी है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली की जो शक्ति है उसका यूज़ ट्यूबवेल्स, खेतों में पानी देने के लिए जो ट्यूबवेल्स चलाए जाते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। एंड इज़ यूज टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, और साथ में छोटे स्केल के जो बिजनेस हैं उनको स्टार्टअप करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, पालमपुर जो गांव है उसमें 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं एंड 1 हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल है। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट, और यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पर जो बीमार लोग हैं उनका इलाज किया जाता है। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस बेटा ये है कि जो वहाँ पर जितनी भी दवाइयाँ, जो भी मेडिसिन्स हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो सभी अपॉइंटेड होते हैं गवर्नमेंट से। प्राइवेट्स कुछ कमिटीज़ होती हैं, जो एक संगठन होता है लोगों का, वो मिलके उनमें काम करती है। वहाँ पर कोई भी फैसिलिटी अगर उनको देनी है तो वो सभी अपनी जो सरप्लस वैल्यू है उसका यूज़ करते हैं। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड। अब बेटा अभी तक हमने जितना पढ़ा पालमपुर गांव के बारे में, तो उससे हमें पता चलता है कि जो पालमपुर गांव है वो अच्छे से डेवलप्ड है। सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर, यहाँ पर रोड्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन भी, सिंचाई भी की जाती है, स्कूल्स भी हैं, हेल्थ सेंटर भी हैं, ये सभी हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पालमपुर गांव है वो अच्छे से डेवलप्ड है। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दूज इन योर नियर बाय विलेज, और अब ये कह रहा है कि कंपेयर करो कि क्या आपके गांव में भी आसपास ये सभी फैसिलिटीज़ हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजनरी विलेज, अब हम पहले ही जान के आए हैं कि जो पालमपुर गांव है उसकी जो स्टोरी है वो एक इमेजनरी विलेज है, ठीक है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन, जो किस लिए लिया गया बेटा कि हम अलग अलग जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन है उसकी जो क्रियाएं हैं उनको जाने कि गांव में कैसे एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और इस विलेज के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो भारत है उसमें जो कृषि है वो मुख्य क्रिया है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और दूसरी जो प्रोडक्शन उत्पादित जो क्रियाएं हैं रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एसेट्रा। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, और इस चैप्टर में हम इन दोनों ही टाइप्स की जो एक्टिविटीज़ है, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, इनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ प्रोडक्शन की जनरल थिंग्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, organization of production, the aim of production is to produce the goods and services that we want. ऑर्गेनाइजेशन बेटा ये होता है संगठन, एंड प्रोडक्शन दैट मीन्स उत्पादन, उत्पादन का जो संगठन है वो कैसा है। द एम ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन है उसका जो एम है इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है वस्तुओं को, सेवाओं को जो हमें चाहिए होती है, जिनकी हमें ज़रूरत है। देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, और यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट्स, 4 ज़रूरतें बताई हैं प्रोडक्शन की। ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हमें कोई भी वस्तु है वो चाहिए है, कोई भी जो सेवाएं हैं वो अगर हमें लेनी है तो उसके लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, या फिर जिसको हम कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल। द एम ऑफ प्रोडक्शन, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट है बेटा लैंड, क्योंकि अगर हमें फॉर द एग्जांपल अगर हमें एक फैक्ट्री लगानी है तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास वर्कर भी है, हमारे पास मशीन भी है, अगर लैंड ही नहीं होगी तो कहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे। तो प्रोडक्शन की पहली रिक्वायरमेंट होती है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, अब हमने फैक्ट्री के लिए जगह मिल गई, ठीक है, समझते हुए चलना इसको, हमें फैक्ट्री लगानी है,
फैक्ट्री के लिए हमें जगह मिल गई, उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा भाई? अब फैक्ट्रीज ऐसे तो है नहीं डायरेक्ट एक हम फ्रेमवर्क लेके आएंगे और उसको सेट कर देंगे। उसके लिए हमें बिल्डिंग्स तैयार करनी पड़ती हैं और उसमें काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है लेबर, दैट इज़ पीपल हु विल डू द वर्क, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। अब कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो होती है उनको काफ़ी ज़्यादा पढ़े हुए लिखे जो लोग होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, जो परफॉर्म करते हैं जो ज़रूरी जो टास्क होते हैं उनको। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क, और जो दूसरी जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पर जो मैनुअल जो वर्क कर लेते हैं लोग उनकी ज़रूरत होती है। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, और ये जितने भी वर्कर हैं वो प्रोवाइड करते हैं जो प्रोडक्शन के लिए हमें जो लेबर्स की ज़रूरत होती है उनको। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। अब लेबर भी आ गई हमारे पास, अब उनके पास काम करने की स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी एक लेजी पर्सन है उसको हम फैक्ट्री में ले गए और वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है लेबर मिल गई लेकिन वो काम ही नहीं करेगा तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए इन्होंने इसको फिजिकल कैपिटल में इन्वॉल्व किया है, जिसमें हमारे टूल्स एंड जो ह्यूमंस का जो वर्क है वो इंक्लूड किया जाता है। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट वेरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, वट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, और वो कौन कौन से आइटम्स है जो फिजिकल कैपिटल के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। Tools and machines range from very small, simple tools such as a farmer's plug to sophisticated machines such as generator, turbines, computer, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. अब एक बार हमने भाई कोई भी टूल है, कोई भी मशीन अगर हमने ले ली, कोई भी हमने बिल्डिंग तैयार कर ली, ऐसा तो नहीं है कि उसको ईयरली चेंज करते रहेंगे, ठीक है। एक बार बन गई तो वो बन गई, यानी कि मशीन आ गई, जब तक वो ख़राब नहीं हो जाती तब तक हम उससे काम करते रहते हैं, तो इसको रखा जाता है फिक्स्ड कैपिटल में। सेकंड है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ। अब जो प्रोडक्शन है उसको ज़रूरत होती है किसकी? रॉ मटेरियल्स की, यानी कि कच्चे पदार्थ की, तभी तो वो उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, तभी हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल पाएगा। सच एज यार्न यूज बाय द वीवर एंड द क्ले यूज बाय द पोटर, यानी कि जो यार्न है उसका यूज़ किया जाता है वीवर को बनाने में, एंड जो क्ले है जो मिट्टी है उसका यूज़ किया जाता है पोटर यानी कि घड़ा तैयार करने में। आल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और साथ में इसके साथ जो पैसा है उसकी भी ज़रूरत रहती है टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, ताकि जितना उनको जो उन्होंने सेल किया है उस पैसे से और सामान खरीदे और ज़्यादा प्रोडक्शन लें। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो कच्चे पदार्थ होते हैं और जो पैसा होता है उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल, कि जितना पैसा होगा जितना रॉ मटेरियल होगा उतना ही हम ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो ले पाएंगे। देयर इज़ ए फोर्थ रिक्वायरमेंट, यू विल नीड नॉलेज, और जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो क्या है? नॉलेज यानी कि ज्ञान। enterprises to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। अब आपने फैक्ट्री लगा ली, आपके पास लेबर आ गए, आपके पास फिक्स्ड कैपिटल है, आपके पास रॉ मटेरियल है, पैसा है, ये सब है। अब आपके पास इनपुट आपने यूज़ किए हैं और आपके पास आउटपुट आया है, तो अब आपको ना बेटा उसका बिजनेस करना आना चाहिए, उसको सेल करना आना चाहिए। इसलिए जो नॉलेज है उसको फोर्थ रिक्वायरमेंट में रखा गया है कि उनको कैसे यूज़ करना है उसको पता होना चाहिए और उससे कैसे आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ह्यूमन कैपिटल के बारे में अगला जो चैप्टर है उससे पढ़ेंगे। अभी इस स्टोरी को समझ लेंगे पालमपुर गांव की। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। और ये जो पिक्चर है यहाँ पर जो दिखाई गई है ये शो करती हैं लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल को, जिसका यूज़ प्रोडक्शन में किया जाता है, यानी कि उत्पादन में इनका यूज़ किया जाता है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड। जितना भी जो उत्पादन है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि वो संगठित होता है किसी कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल से, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये 1 मार्क में अगर क्वेश्चन पुट किया जाए तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी के उत्पादन के तत्व। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स। और जब हम पालमपुर गांव की स्टोरी को पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलेगा ये जो 3 फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, इनके बारे में कि कैसे प्रोडक्शन लिया जाता है। फॉर कन्विंसिंग वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। स्टोरी स्टार्ट होते हुए यहाँ से फार्मिंग इन पालमपुर, कि पालमपुर जो गांव है उसमें जो कृषि है वो कैसे की जाती है, लैंड फिक्स्ड है या फिक्स लैंड है या फिर जो फार्मर्स हैं उनमें कैसे वो डिवाइड की गई है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अभी। लैंड इज फिक्स्ड, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। अब देखो लैंड फिक्स होती है, वहाँ की जो ज़मीन है वो फिक्स्ड है और वहाँ पर जो कृषि है वो मुख्य क्रिया है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। और 75% लोग ऐसे हैं जो जिनका जो काम है, जिनकी